जो ये समझाता है कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य कैसे तय होता है। मूल्य निर्णय क्लास 10 लेवल हिंदी 5 in words। प्रस्तावना। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी वस्तु का मूल्य कैसे तय होता है? कभी प्याज 20 किलो मिलती है और कभी 2.5 किलो। कभी एक ही मोबाइल की कीमत दो दुकानों पर अलग अलग होती है। मूल्य निर्धारण का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा की वह कीमत जिस पर वह बाजार में खरीदी और बेची जाती है। यह मूल्य मांग डिमांड और आपूर्ति सप्लाई के आपसी संबंध पर आधारित होता है। यह अध्याय मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाता है। मूल्य क्या है? वह राशि है जिसे उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए भुगतान करता है और विक्रेता उसे बेचने के लिए प्राप्त करता है। मूल्य वस्तु की क्रय शक्ति का संकेत। मूल्य निर्धारण क्या है? What is price determination? मूल्य निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मांग और आपूर्ति के मेल से बाजार में किसी वस्तु की कीमत तय होती है। यह वह बिंदु होता है जहां उपभोक्ता वस्तु को खरीदने को तैयार होता है और विक्रेता बेचने को तैयार होता है। मूल्य निर्धारण की प्रमुख अवधारणाएं। उपभोक्ताओं की वह मात्रा जो वे किसी निश्चित मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। 2. आपूर्ति सप्लाई। विक्रेताओं की वह मात्रा जो वे किसी निश्चित मूल्य पर बेचने के लिए तैयार होते हैं। संतुलन मूल्य इक्विलिब्रियम प्राइस। वह मूल्य जहां मांग और आपूर्ति बराबर होती है। मांग और आपूर्ति का नियम। मांग का नियम ऑफ डिमांड। अन्य स्थितियां समान रहने पर मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। आपूर्ति का नियम आए। अन्य स्थितियां समान रहने पर मूल्य बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है और मूल्य घटने पर आपूर्ति घटती है। संतुलन मूल्य निर्धारण इक्वल प्राइस डिटर्मिनेशन। जब मांग और आपूर्ति की मात्रा बराबर होती है तब जो मूल्य प्राप्त होता है वही संतुलन मूल्य होता है और उस पर खरीदी बिक्री होती है। तालिका द्वारा समझाए। मूल्य मांग यूनिट आपूर्ति यूनिट 10 100 80 20 80 70 30 60 60 50 60 80 50 सा। यहाँ से पर मांग और आपूर्ति बराबर है। यह संतुलन मूल्य है। चित्र द्वारा समझाइए। एक्स अक्ष पर मात्रा क्वांटिटी, वाई अक्ष पर मूल्य प्राइस। मांग वक्र नीचे की ओर झुकता है, आपूर्ति वक्र ऊपर की ओर झुकता है। जहां दोनों वक्र एक दूसरे को काटते हैं वही संतुलन बिंदु है। संतुलन मूल्य की विशेषताएं। 1. बाजार साफ होता है, कोई अधिशेष या अभाव नहीं होता। 3. उत्पादक और उपभोक्ता दोनों संतुष्ट होते हैं, बाजार में स्थिरता आती है। मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक। मांग में परिवर्तन। आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है, मूल्य बढ़ता है। विकल्प वस्तु सस्ती हो जाए, मांग घटती है, मूल्य घटता है। 2. आपूर्ति में परिवर्तन। तकनीकी सुधार, उत्पादन बढ़े, आपूर्ति बढ़े, मूल्य घटे। प्राकृतिक आपदा, आपूर्ति घटे, मूल्य बढ़े। 3. सरकारी हस्तक्षेप। अधिकतम मूल्य सीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कर और सब्सिडी। शेयर मौसमी और सामाजिक कारण। त्योहारों में मांग बढ़ती है, मूल्य बढ़ते हैं। फसल खराब होने पर आपूर्ति घटती है। सरकारी मूल्य नियंत्रण। अधिकतम मूल्य सीमा। सरकार किसी आवश्यक वस्तु के लिए अधिकतम मूल्य तय करती है ताकि उपभोक्ता को महंगाई से राहत मिल सके। उदाहरण एलपीजी सिलेंडर की कीमत। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। किसानों को न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार खरीद करती है। उदाहरण गेहूं धान की एमएसपी। अपूर्ण संतुलन की स्थिति। अधिशेष सरप्लस। जब आपूर्ति मांग होती है वस्तुएं बिकती नहीं, मूल्य घटता है। ड्यू अभाव शॉर्टेज है, आपूर्ति होती है, वस्तु की कमी, मूल्य बढ़ता है। बाजार स्वयं इन स्थितियों को सुधारकर संतुलन स्थापित करता है। विभिन्न बाजारों में मूल्य निर्धारण। पूर्ण प्रत्यय कंपटीशन। कई विक्रेता और खरीदार, मूल्य पर किसी का नियंत्रण नहीं, मूल्य बाजार तय करता है। एकाधिकार मोनोपोली। केवल एक विक्रेता वही मूल्य तय करता है। एमआरए
AR। एकाधिक विक्रेतावाद, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, विभिन्न ब्रांड्स, कीमत में थोड़ा नियंत्रण और ब्रांडिंग से फर्क। मूल्य और राजस्व का संबंध। मूल्य मात्रा Q कुल राजस्व TR को P comes Q। Den 100 Denny 8 160 30 5 130 40 3 सबसे अधिक राजस्व 160 पर है। इस मूल्य पर उत्पादन लाभकारी हो सकता है। मूल्य निर्धारण की सीमाएं। 1 सभी उपभोक्ता तर्कसंगत नहीं होते। बाजार में पूर्ण जानकारी नहीं होती। 3 प्राकृतिक आपदाएं या युद्ध अचानक मूल्य बदल सकते हैं। सरकारी हस्तक्षेप से संतुलन प्रभावित हो सकता है। व्यवहारिक दृष्टिकोणमिक्स ग्राहक भावनाओं, विज्ञापन और ब्रांड प्रभाव से भी प्रभावित होता है। कई बार उच्च कीमत को गुणवत्ता का संकेत मान लिया जाता है। छूट और ऑफर से मांग कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है। डिजिटल युग में मूल्य निर्धारण। 1 डायनामिक प्राइसिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Amazon Uber समय, स्थान, मांग के अनुसार मूल्य बदलते हैं। 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा मूल्य निर्धारण। कूपन, कैशबैक और ऑफर्स मूल्य को प्रभावित करते हैं। 4 ब्रांड मूल्य निर्धारण सोशल मीडिया से प्रभावित। प्रश्न अभ्यास। 1 मूल्य निर्धारण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। मांग और आपूर्ति के नियम को परिभाषित कीजिए। संतुलन मूल्य कब प्राप्त होता है, तालिका द्वारा समझाइए। 4 प्राइस सीलिंग और MSP में क्या अंतर है। 5 विभिन्न बाजारों में मूल्य निर्धारण कैसे होता है। 6 आपूर्ति में वृद्धि से मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिशेष और अभाव की स्थिति को समझाइए। 8 डिजिटल युग में मूल्य निर्धारण कैसे बदल गया है। एक केस स्टडी के माध्यम से संतुलन मूल्य का निर्धारण कीजिए। Z मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले 5 प्रमुख कारक बताइए। मूल्य निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाजार की मांग और आपूर्ति की शक्तियों से संचालित होती है। ये केवल अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि समाज, तकनीक और सरकार की नीतियों से भी प्रभावित होता है। मूल्य तय करना न केवल विक्रेता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उपभोक्ता के निर्णय और देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यदि बाजार में संतुलन बना रहे, तो उपभोक्ता को वस्तुएं उचित दाम में मिलती हैं और उत्पादक को लाभ भी होता है।